रुकावट ना हो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हमारे जीवन में उजाला तभी आएगा जैसे भगवान सूर्य उदय होते हो तो कैसे दिशा, पूर्व दिशा, प्राची दिशा प्रसन्न हो जाती है। पूर्व दिशा नाम है कौशल्या का, और संस्कृत में भी पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं। प्राची प्रतीक्षाम, ये प्राची दिशा है। इस प्रकार जीवन में स्वतंत्र हर जीव चाहता है होना, लेकिन तत्वतः व्यवहारिक जीवन में फंस जाने के कारण जल्दी जीव मुक्त नहीं हो पाता है। भवबंधन में पड़ा जीव जैसे कारागार में पड़ जाने के कारण जीव दुख भोगता है, ठीक उसी प्रकार ये जीव संसार के व्यवहारिक कर्मों को करते करते मानो फंसा हुआ लगता है, और उसी प्रकार फंसे रहने के कारण केवल और दुख ही उसे दिखता है। किसी के पास धन नहीं है, धन है तो विद्या नहीं, और धन है विद्या है तो संतान नहीं है, संतान है, धन है, विद्या है तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से जल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का नहीं ज्ञान। भगवान श्याम सुंदर इसीलिए धरातल पर अवतार लेते हैं, बोले प्रेम रस लीला से करिए भक्ति रस प्रचारण। जैसे भगवान राम के जन्म के अनेक हेतु बताए गए हैं कि नारद जी के द्वारा किसी भगवत भक्तों का अपमान हो जाता है, इसीलिए नारद जी ने श्राप दे दिया, नंदन मदद करेंगे तो अवतार देते हैं। रावण को, कंस को मारने के लिए अवतार होता है। मनु शत्रुपा तपस्या करते इसलिए अवतार लेते हैं। उसी प्रकार भगवान अनेक प्रकार से रामावतार में जिन कार्यों को छोड़ दिए थे, भगवान राम को जो लोग अनेक प्रकार से चाहते हैं कि प्रभु हमारा यह काम बन जाए, आपसे हम स्नेह करें, आप में हमारा प्रेम हो जाए, तो जो जीव बहुत याचना करता है और भगवान उन सब की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, उन समस्त इच्छाओं को पूरा करने का काम भगवान इस कृष्णावतार में पूरा कर रहे हैं। रामावतार में तो एक मर्यादा भी थी, ये राजा के बेटे हैं, ये सबसे कैसे मिलेंगे, सबको प्राप्त कैसे। इसलिए भगवान कृष्णा अवतार में ये रूप धारण करके जीव सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवापद्यते। भगवान जीवों की रुचि को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं कि जीव का रुचि क्या है, स्वभाव क्या है, लगाव क्या है। जैसे जल को आप छोड़ दो तो जल का स्वाभाविक प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार हम सब का प्रवाह स्वाभाविक ही नीचे की ओर है, अधोगति की ओर। संसार में हर एक व्यक्ति उस तत्व को पाना को चाहता है, लेकिन वह तत्व हमें कैसे प्राप्त होगा, इस बात को कोई जान नहीं पाता है। जाने बिनु होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति।
प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। जैसे किसी सरोवर में कोई व्यक्ति प्यासा हो और प्यासे व्यक्ति को बहुत दूर से प्यास लगी है, ऊपर से काई जमा हो, वो काई जमा होने के कारण उसे जल दिखता नहीं है और लोग प्यासा वहां से निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा ही भाव प्रकट होता है। बोले क्या प्रकट होता है कि जीव संसार में हर प्रकार का वस्तु उपलब्ध है, फिर भी उस वस्तु का अनुभव नहीं कर पाता और अनुभव न करने के कारण उसे बहुत दुख होता है। कोई संत सज्जन भगवत भक्त आकर के जो हाथ पकड़ा देता है कि ये ऐसे हैं, तो फिर जीव सुखी हो जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार मानो इसीलिए हुआ है। जीव कदाचित भगवान को छूना चाहता है, कहते हैं कि मंदिर में कोई ना जाए, मंदिर में स्पर्श ना करे, कोई प्रवेश ना करे। ये सब सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक भगवान है। सामाजिक भगवान को अगर हर कोई छूने लगे तो कैसे काम चले? सामाजिक भगवान हो अगर सबकी व्यवस्था, तो हर एक व्यक्ति कहेगा मेरे लिए छूट क्यों नहीं तो किसका मन नहीं करता है कि हम भगवान को छुएं? किसका मन नहीं करेगा कि कोई छोटा सा शिशु हो, बच्चा हो तो गोद में उठाए? हर किसी का मन करता है। पशु पक्षी का भी क्यों ना हो, जब शिशु होता है तो उसे भी स्पर्श करने का मन हो जाता है, नहीं होता? तो भगवान को विचार करो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान से मिलना नहीं चाहेगा, भगवान को छूना नहीं चाहेगा, भगवान से भाषण नहीं करना चाहेगा? हर किसी का भाव होता है कि नहीं? संसार में अध्यात्म इतना ही है। जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो वहां अंधेरा कर दिया जाता है, अंधेरा गायब रहे। ये अंधेरा ही बताता है कि तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार अंधकार ही है। और तुम्हारे मार्गदर्शक कौन होता है? बोले जो पर्दा पे दिखाई पड़ता है, जैसा एक्टर वस्त्र पहनता है, जैसा खाता है, जैसा बोलता है, वैसा ही आप नकल करते रहते थे कि झुकेगा नहीं। बोलो राधे राधे। हम सबकी प्रवृत्तियां ये हो रही है, लेकिन अध्यात्म के पक्ष में देखो हर जगह प्रकाश की प्रधानता होती है। हर एक व्यक्ति प्रकाश ही स्वीकार करता है, क्योंकि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए निश्चित करके भगवान ने जिन मार्गों को प्रशस्त किया है, उन मार्गों का अनुसरण अनुगमन हम सबों को सदैव करते रहना चाहिए। भगवान के अवतार का मूल हेतु, मूल कारण इतना ही है। इसलिए भगवान यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, और जितने भी गोप गोपी हैं सबका मन भगवान के चरण कमल में लग रहा है। भगवान सुंदर लीला करके जब 6वें दिन के हुए तो 6 दिन बाद ही उन्होंने क्या किया? तो राक्षसी का वध किया। रामा अवतार में बहुत दिनों के बाद पहले भगवान ने एक स्त्री को मारा, यानी वहां पर तारका को मारा है। तारका को भगवान ने वध किया रामा अवतार में, और यहाँ मात्र 6 दिन की अवस्था में ऐसी बातें बन गई कि भगवान को पूतना को मारना पड़ा, और पूतना को मार करके भगवान ने सुंदर प्रकार से लोगों को शिक्षा दी है कि कभी भी वह अवस्थाएं आ सकता है
और भगवान ने पूतना को मार करके पूतना का उद्धार किया, माथे गद्दी को दिया। भगवान का छठी उत्सव मनाया गया। सब गोप गोपी सब सज करके आ रहे हैं और यशोदा को बधाई दे रहे हैं और बधाई देते हुए कह रहे हैं, सब तिलक कर रहे हैं, मंगल आशीर्वाद। 6 दिन पहले तो बच्चे को छूना मना होता, कोई ना छुए। अब तो हॉस्पिटल में जन्म होता है तो सब छू लेता है। और 6 दिन तो पहले तो डॉक्टर ही रख लेता है अपने अंदर में। तो पहले बच्चे का जहां जन्म होता था तो नालों छेदन वहीं होता था, तो बच्चे का नाल उसी घर में गाड़ दिया जाता था, जिस घर में जन्म होता था उसी में। इसलिए संसार में व्यक्ति कहीं भी जाता था तो मरने वक्त घर आ जाता था। दुनिया में कहीं भी रहता था तो कहते ना, एक भाषा में बोल दिया जाता है, इसका नार गड़ा हुआ, नहीं बोलते। अब तो हॉस्पिटल में जन्म होता है तो मरता कहाँ है लोग, मरता कहाँ है, सब हॉस्पिटल में तो मर रहा है। पहले घर में जन्म होता था तो घर में घूम फिर करके लोग आ जाता था। आज हॉस्पिटल में जन्म और हॉस्पिटल में मृत्यु होती है। तो नार जहां गाड़ा गया वहीं पर छठी उत्सव मनाया जा रहा है। सब सखी सब मंगल कलश ले करके आज बधाई देने आ रहे हैं। आइए प्रसंग को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। मंगल दिवस तो आयो, मंगल दिवस तो आयो, मंगल दिवस छठी को आयो, मंगल दिवस। सब ताली बजाते हुए गाएंगे, सबको सुन करके गाओ, दोहराओ, कैसे छठी का उत्सव मनाए।
कुंवर कनाई यशोदा कुंवर कनाई यशोदा। 6 दिन के बाद जब छठी हो जाए कुल देवी के पास कन्हैया को ले जाया जाता है। कुंवर कन्हई यशोदा रानी कुंवर स्पर्श कराएंगे भगवान को भागवत जी से। यशोदा रानी कुल देवी के पाँव परायो कुल देवी के पाँव परायो मंगल। 2-4 क्षण भोग लगाने के नीचे रखा जाए। आप रखे भगवान को। एक आदमी आज भोग लगाने के नीचे रखिए 41 सब। मंगल कल सखी को बैठिए, नीचे बैठिए। व्यंजन भगवान के सामने गोद में लेके बैठिए। कलश रख दीजिए। बहु प्रकार जन धर बहु प्रकार थोड़ा चंदन अलग से निकाल करके भगवान को लगाएंगे। मंगल दिवस सब बधाई देंगे और तिलक लगाएंगे भगवान। सब बीज नारी बधावन आई सब बीज नारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर बधाई हो बधाई हो यशोदा महारानी, तेरे घर में लाला जन्म की बधाई है, बधाई हो। सब ब्रिज नारी बधावन आई सब ब्रिज नारी बधावन। तिलक करिए, 5 माताएं कम से कम तिलक करें। सुखदेव जी को सामने इसकी साइड कर दीजिए। आई सब ब्रिज नारी सब ब्रिज नारी सब ब्रिज नारी बधावन आई सब को तिलक करायो सुत
को तिलक लगायो, मंगल दिवस सखी को आयो, मंगल दिवस सखी को आयो। आनंदे गिरिराज यशोदा, आनंदे, डायरेक्ट हाथ से नहीं, फूल से लगाइए, फूल से नहीं लगता है या दूधी से।